दंड देते हुए निकलते हैं, क्या क्या कष्टों का सामना करना पड़ता है? तो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। जैसे में कुछ बताएं, और भी बहुत सारे बम भाई जाना चाहते हैं, आस्था है भोले बाबा से। बेशक कष्ट तो देते वही हैं, लेकिन कष्ट दूर भी करते वही हैं। तो हमको बाबा जो है सो कोई कष्ट दिए हुए नहीं हैं, लेकिन हमको उनसे उनके प्रति श्रद्धा प्रेम है। जो जब तक हम चलेंगे और तब तक मैं बाबा को दंड दूंगा। और 36 साल की नौकरी हमारी थी, जिसमें कि 2 साल कोरोना हो गया। तो कोरोना हो गया तो इसे 2 साल चले, लेकिन 2 साल की नौकरी हमको बढ़ गया। तो अब हमको 38 साल चलना होगा। 32 साल कामयाब हुआ और 34 में 2 साल को ख़त्म कीजिए और 4 साल और हमको चलना होगा। मैंने पहले बोल बम में चला, 2 साल बोल बम में चला। उसके बाद जो है सो डाक बम हम सुने, जो कि 11 घंटा में एक नेपाल की लड़की डाक बम लेकर के गई और जा कर के वह डाक बम लड़की जो है सो ही बाबा के माथे पर उसका प्राण अंत हो गया। तो हम उसको देखे तो हम भी सोचे जो कि हम भी डाक बम में आवें। तो हम भी 4 बजे शाम में वहाँ से डाक लेकर के चले। डाक लेकर के चलने के बाद 9 बजे रात में हम जिलेबिया मोड़ पर चढ़ गए। तो हम सोचे जो कि 5 घंटा में जब जिलेबिया मोड़ हम आ गए हैं, तो 11 घंटा में जब वो लड़की गई तो हम तो 10 घंटा में पहुंच जाएंगे। आधा रास्ता हम लोग जिलेबिया मोड़ को कहते हैं। तो हमारे पास अभिमान हो गया, तो अभिमान वो सहन नहीं करते हैं। तो हम 4 बजे नहीं पहुंच करके, हम जो है सो 11 घंटा में नहीं पहुंच करके, और हम जो है सो 4 बजे सवेर में वहाँ पहुँचे। उस टाइम में डाक का वहाँ बहुत बड़ा इज्जत होता था। डाक जब ही जाता था उसको जल चढ़वा दिया जाता था, आज के जैसे नहीं, रोका नहीं जाता था। तो 2 साल मैंने डाक लेकर के चला। दूसरा साल जब मैंने डाक लेकर के जा रहा था, तो पहले कलकतिया धर्मशाला के बाद नदी था, और नदी के किनारे होकर के रास्ता था। उसमें एक लहरियासराय के कालीकांत झा थे, जो कि दंड में गिरे हुए थे। हम जा रहे थे तो मैंने उनको देखा जो वो दंड दे रहे हैं। तो मैंने उनको घूर घूर करके 2 बार 4 बार देखे, और अपना चलते भी थे। तो काली बोले, नहीं जरा क्या घोड़ा की तरह दौड़ते हो, तुम भी दंड दो। तो हम भी यही मन में ठान लिए जो बाबा को इस साल डाक चढ़ा देंगे, और उसके बाद हम भी दंड बाबा को देंगे। तो हमको जानकारी नहीं था जो दंड कैसे दिया जाता है। तो हम सुल्तानगंज आए, और सुल्तानगंज आने के बाद हम जो है सो धोती और गंजी पहन करके दंड देते थे। और वहाँ पर कामर जो बिकता है तो उसका फट्ठी इतना बड़ा कटा हुआ फेंका हुआ था, फट्ठी लेकर के हम डांट देना शुरू किए। जब हम बिजली ऑफिस पर पहुँचे तो काली बाबा का जो है सो समाज 5-6 डंडी वहाँ थे। तो वो लोग भी सवेर में दंड देने के लिए चले गए थे और 12 बजे में लौट रहे थे। तो 2-3 पुल है बिजली ऑफिस के बाद रास्ते में, तो 2 पुल हमने पार कर गए और तीसरा पुल वो पार किए। तो तीसरा पुल पार करके जब लौट रहे थे तो हम भी दूसरा पुल के पार कर रहे थे। जब लौट करके आए वहाँ, तो मैंने दंड छोड़ करके उनको मैंने पैर पकड़ करके प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो कहीं जो कि तुम्हारा कहाँ घर है रे, पूरे शब्द सबको कहते थे तुम्हारा कहाँ घर है। हम कहे जो हमारा घर परोरिया पड़ता है। कौन जिला में है? हम कहे समस्तीपुर जिला है, दलसिंह सराय से 12 किलोमीटर पश्चिम गांव पड़ता है, परोरिया गांव। तो मैंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद कहीं जो कि ये कौन चीज़ है, तो हम कहे जो बांस का फट्ठी है। तो इसी से लकीर देते हो? हम कहे जी। तो नहीं, इससे लकीर नहीं पड़ता है, यहीं लगा दो डंड और चलो हमारे साथ। हम उनके साथ गए और लगौटा और बेल का कलम हमको दिए, और कहीं कि देखो हाथ किसी के नज़दीक मत पसारना, हर वक्त ऐसे हाथ रखना, आशीर्वाद सबको देना, और हाथ किसी से मांगना नहीं, मांगना उसी प्रभु से। उस दिन से मैंने किसी के नज़दीक हाथ नहीं पसारता हूँ, गुरु का आदेश है, वो बाबा की कृपा है। आज तो मैंने 5.5 किलोमीटर आया, किसी दिन मैंने 2 किलोमीटर भी चलता हूँ। बाबा जैसा कृपा करते हैं वैसा हम चलते हैं। आप दंड देने के दौरान भोजन क्या लेते हैं? भोजन हम रात में खाना खाते हैं, दिन में जो है सो चाय पीते हैं और पानी पी करके, और हम भर दिन दंड देते, मतलब समय के साथ दंड। आज रात में हमें आसाम बंगाल में रुकेंगे। कितने सालों से यहाँ पे आप रुकते हैं? हम तो पहले यह कैंप गोरियारी में था, और गोरियारी में कैंप था, तो उसी दिन से हम रुक रहे हैं। गोरियारी से ही? गोरियारी से ही रुक रहे हैं।
ऐसा क्या इस कैंप में खास है जो यहीं रुकते हैं आप? इसलिए रुकते हैं जो कि यह जो है सो हमारे श्याम बाबू जो हैं सो डंडी को सम्मान देते हैं। यही सम्मान के ऊपर रुकते हैं। हम न हमको कुछ देते हैं और न हम कुछ इनसे लेते हैं। कि कल से ही हम प्रतीक्षा कर रहे थे ये बाबा आएंगे तो इनकी हम लोग सेवा करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। वैसे कल 40 दंडी रुके थे हमारे सेवा शिविर में, आज लगभग 10 है। लेकिन इस रास्ता में मैं एक ही कहूँगा कि बहुत से बाबा के भक्तों के नाम पेपर में मीडिया में आते हैं, लेकिन जो राजकिशोर जी है वो कुछ अलग ही है। इस श्रावणी मेला में इनका जो भक्ति है वो सबसे अलग जाना चाहिए, जिससे कि लोग भी इनसे प्रभावित हो और वो भी भक्ति में। जैसे कि ये केवल एक बाबा को ही मानते हैं, कोरोना को भी ये नहीं माने, कोरोना में भी आए। और ये जैसे कि बोले किसी से ये एक पैसा भी नहीं लेते हैं। जरूर मैं यही चाहूँगा मीडिया से आपसे जो बाबा के राजकिशोर जी भक्ति पर हैं तो इनका भी एक कुछ श्रावणी मेला में या भक्तों तक इनका संदेश घर घर पहुँचे कि बाबा की भक्ति कैसे होती है। नियम निष्ठा से ईमानदारी से जैसे चलते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बाबा की भक्ति हर घर ये उनकी पहुँचे, संदेश पहुँचे। बोल बम बोल। हम सभी दंडी बम को बहुत मतलब उन पर हमारा बहुत ही मतलब मन रहता है कि वो लोग आए और हम इनकी सेवा करें। सभी दंडी बम को मैं मन से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का कष्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे ज़्यादा ही है। पूरा 1 महीना ये दंड लगाते हैं और अपना पूरा शरीर बाबा के हवाले कर देते हैं। जैसे हम लोग कावड़ लेके चलते हैं तो हम लोग सिर्फ चलते हैं, ये तो इसे तो पूरा शरीर ही चढ़ जाता है बाबा के साथ हम जाते हैं। हमारे गुरु कालीकांत झा लहरिया सराय दरभंगा के हैं, जिन्होंने उन्हीं को चरण कमलों का स्पर्श करते हुए हम लोग निकलते हैं। प्रेरणा मिला था 2019 में और 20 में, दोनों मिले और चाचा बोले तुमको चलना है, पति पत्नी को, दोनों चल दिए हैं। डंडी बम से पहले आप? हाँ, बोलबम जाते थे 90 से, बीच में 6 साल नहीं गए, 90 से चल रहे थे। बीच में 6 साल अपना छोटा मोटा बिजनेस है। ऐसे ओरिजिनल घर बेगूसराय पड़ता है, बेगूसराय, लेकिन हम झारखंड के वासी बन गए देवघर में। साल भर तो कम से कम हमको दवा खाना नहीं पड़ा, कोई रोग भी याद हुआ नहीं, कोई बढ़िया से निरोग रहे। सबसे बड़ा धन होता है निरोग स्वस्थ रहना। तो जो लोग रोगी हैं तो क्या वो दवाई नहीं लेंगे, सिर्फ भोले बाबा के पास चले जाएंगे, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, गारंटी है, एकदम गारंटी है, गारंटी एकदम है। बोलबम 2006 से अपने स्थान से चले हैं, जेठोरनाथ होते हुए, अम्मा होते हुए, आप चल ही रहे हैं अभी? हाँ, अभी तक चलिए रहे हैं। अम्मा होते हुए, साकुन होते हुए, धनु मनु थान होते हुए, ये 1 तारीख को घर से चले, वही 1 तारीख दोहरा 1 तारीख सुल्तानगंज परिक्रमा किए। इस बार आप कब जल चढ़ाएंगे? और सुल्तानगंज से 4 तारीख को चले, यहाँ तक पहुँचे हैं। 4 तारीख, आज हो गया आपका 5, 1 महीना 1 दिन हो गया। कितना दिन में जल चढ़ा लेंगे आप? अब बाबा के कृपा। अच्छा, आप जो इतना कष्ट करके जा रहे हैं, अपने कल्याण के लिए या सभी लोगों के लिए? हाँ, हम भोलेनाथ को यही बोले कि आप तो 3 नेत्र हैं, तीनों 3 लोग का आप तो मालिक हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो दुनिया सही रखो, हम भी सही हैं।